Hello everyone, this is Syed Usman. My NEET 2023 score is 676 out of 720 and my All India rank is 1953. तो आज मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कैसे 8-10 महीने के अंदर मेरे 150 मार्क्स आ गए थे फिजिक्स में। एक्चुअल में क्या हुआ था, जब मैंने नीट 2021 का पेपर दिया था, जब मेरी 12th हुई थी, तो मेरे शायद 10 से 20 मार्क्स ही आए थे। लेकिन जब मैंने नीट 2022 का पेपर दिया, नीट 2022 का, तो मेरे 150 मार्क्स आ गए थे। लेकिन नीट 2023 में मेरे कितने मार्क्स आए? 160 मार्क्स आए। तो मैंने 8-10 महीने नीट 2022 में तैयारी करी थी, जबकि मेरे 150 मार्क्स आ गए थे। और कुछ मैंने और गलतियों को थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करी, तो मेरे 160 मार्क्स इस बार आए। तो एक्चुअल में जो मैंने तैयारी करी थी वो नीट 2022 के लिए ही करी थी, जिसमें मेरे फिजिक्स में 150 मार्क्स आ गए थे। तो आपको मैं बताता हूँ एक्चुअली मैंने क्या क्या करा था जो मेरे नीट 2022 में 150 मार्क्स आ गए थे, और इस साल मैंने क्या क्या करा कि मेरे थोड़े बहुत मार्क्स इंक्रीज हुए। ऑल्दो मेरे 180 भी आ सकते थे, 170 भी आ सकते थे, लेकिन थोड़ी बहुत सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो एक्जैक्टली मैंने क्या करा था वो बताता हूँ मैं आपको पहले। तो फिजिक्स स्ट्रेटजी में मैं बताता हूँ आपको। जैसे मैंने स्कोर ऑफ फिजिक्स इन नीट 2021 मेरा 10 से 20 मार्क्स थे। फिजिक्स बाय मैंने क्या करा था, यकीन बैच ज्वाइन करा था। तो उसमें मैंने एम आर सर से फिजिक्स पढ़ी थी। मैंने एम आर सर से फिजिक्स पढ़ी थी। देखो मैं उनसे मिलकर भी आया था अभी हाल फिलहाल में। तो मैंने क्या क्या करा था एक्चुअल में, मैंने क्लासेस ली थी, ठीक है। मैंने एम आर सर के नोट्स को फॉलो करा था एग्जैक्टली, और मैंने उनके नोट्स को फॉलो करा था पूरा, के नोट्स को लिखा था। उनके सारे क्वेश्चंस मैंने उतारे थे, और उनके क्वेश्चंस को उतारने के बाद मैंने क्या करा था, सारे आंसर भी उतारे थे, और उन क्वेश्चंस को और आंसर्स को मल्टीपल टाइम रिवाइज करा था। कई सारे बच्चे ये सोचते हैं कि मैं क्वेश्चंस ना उतारूं, आंसर ना उतारूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि क्वेश्चंस आंसर उतारने से आपकी एक मेमोरी डेवलप हो जाती है। जब आप उस चीज़ को लिख लेते हैं तो आपकी एक मेमोरी डेवलप हो जाती है, जिससे आपको वो चीज़ें याद रखने में आसानी होती है। अगर आपके पास टाइम कम है तो कोई बात नहीं, आप कंसेप्ट लिख लो, और उसके क्वेश्चंस और आंसर्स की पीडीएफ अपने पास रखो। जब भी आपको रिवाइज करना है तो उसको बार बार रिवाइज करो। ऐसे नहीं है कि हमारे सामने एक बार या फिर किसी भी टीचर ने एक बार करा दिया उसको, और उसको सिर्फ आपने एक बार रिवाइज करा। नहीं, आपको क्वेश्चंस को बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। आप उन क्वेश्चंस को बार बार रिवाइज करो। अब जब भी टेस्ट होता था, उस टेस्ट से पहले मैं सारे क्वेश्चंस को रिवाइज करता था, और मैंने कोई भी एक भी सिंगल टेस्ट नहीं छोड़ा था। दैट्स ऑल आई हैव डन। मैंने सिर्फ और सिर्फ यही करा था। मैंने एमआरसी के नोट्स बनाए थे, नोट्स को फॉलो करा था, और मैंने टेस्ट दिए थे, और मैंने बार बार नोट्स को रिवाइज करा था। सिर्फ और सिर्फ मैंने ये करा था, और मेरे सारे काम हो गए थे। मैंने कोई मॉड्यूल सॉल्व नहीं करा था फिजिक्स में, ठीक है। मैंने अलग से कोई इवन मैंने डीपीपीज भी नहीं करी थी। देखो आपको लग रहा होगा कि मैं एमआरसी की तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन मैं कोई प्रमोशन वीडियो नहीं करने आया। सिर्फ और सिर्फ मैंने यही करा था। मैंने सिर्फ और सिर्फ एमआरसी के नोट्स को फॉलो करा था, और उनके क्वेश्चन कराए हुए क्वेश्चन करे थे, और मेरे 150 मार्क्स आ गए थे। अब एक बात, दूसरी बात यह कि क्या डीपीपीएस करनी जरूरी है कि नहीं है। तो देखो, जरूरी नहीं है कि आप एमआर सर से पढ़ें या फिर किसी भी टीचर से आप पढ़ते हैं। उस टीचर के पास इतना कंटेंट होता है कि वो आपकी ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर कर लेता है, ठीक है। हो सकता है कोई टीचर कुछ कम क्वेश्चन कराए, हो सकता है कोई टीचर कुछ ज्यादा क्वेश्चन करा दे, ठीक है। एमआर से ज्यादा क्वेश्चन कराते हैं यूजुअली। तो आपका फर्ज क्या बनता है? आपका फर्ज ये बनता है कि आप अलग से अपने बहुत सारे क्वेश्चन खुद से कर लें, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। अगर आप एमआर सर से पढ़ते हैं तो आपके क्वेश्चन वहां सारे हो जाते हैं, लेकिन अगर किसी अदर टीचर से पढ़ते हैं जहाँ पे क्वेश्चन कम कराए जा रहे हैं, तो आप अलग से 150-200 क्वेश्चन हर चैप्टर खत्म होने के बाद कर लो। ये आपकी जिम्मेदारी है। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन आया था कि क्लास नोट्स डीपीपी से सिलेक्शन हो जाएगा, या क्लास नोट और डीपीपी से सिलेक्शन हो जाएगा। तो भैया देख लो, मैंने सिर्फ क्लास नोट्स फॉलो करे थे, मैंने इवन डीपीपीज भी नहीं करी थी, ठीक है। तब भी मेरे 150 मार्क्स आ गए थे फिजिक्स में। लेकिन जरूरी नहीं है ऐसा हो। क्यों? क्योंकि हो सकता है प्रैक्टिस आपकी कम हो। तो प्रैक्टिस आप बढ़ाने के लिए क्या करो, अलग से कोई भी मॉड्यूल्स उठा लो, एलन के, आकाश के, उसके मॉड्यूल्स आप सॉल्व करो, और जिसमें 200-150-200 क्वेश्चन हो। हर चैप्टर कंप्लीट होने के बाद 150-200 क्वेश्चन उसके कर लो। भाई मुझसे न्यू क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। वे क्या कह रहा है, मुझसे न्यू क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। यार न्यू क्वेश्चन किसी से भी सॉल्व नहीं होते। न्यू क्वेश्चन किसी से भी सॉल्व नहीं होते। कंसेप्ट यही है कि आप इतने तरह के क्वेश्चन इतनी बार कर लो। क्या कह रहा हूँ मैं, इतने तरह के क्वेश्चन इतनी बार कर लो कि आपको पेपर में नया जैसा क्वेश्चन दिखे ही ना। आपको ऐसा लगे कि यार ये वाला क्वेश्चन मैंने तब करा था, यार इसके जैसा क्वेश्चन तो मैंने क्लास में करा है, यार इसके जैसा क्वेश्चन तो मेरी डीपीपी में आया था। सिंपल सा फंडा है, नए क्वेश्चन किसी से भी नहीं होता। सबका दिमाग घूम जाता है नया क्वेश्चन देख के, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब मैंने नीट 2023 में ऐसा क्या करा जो मेरे 160 मार्क्स आए। देखो मेरी फिजिक्स बहुत अच्छी थी, मेरे 150 मार्क्स आ गए थे। तो मैंने नीट 2023 में ऐसा क्या करा, कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जो ड्रॉपर होंगे, जिनकी फिजिक्स या फिर कोई ऐसा भी सब्जेक्ट अच्छा होगा, लेकिन वो किसी और रीजन की वजह से, मेरा भी कोई और रीजन था, मेरा केमिस्ट्री खराब हो गई थी, तो किसी और रीजन की वजह से रह गए थे। तो आपको अब क्या करना है? फिर मैंने क्या करा, नीट 2023 के लिए मैंने कोई लेक्चर्स नहीं देखे, ठीक है। मैंने कोई भी लेक्चर्स नहीं देखे, और मैंने क्या करा, सिर्फ और सिर्फ एलन की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली थी। उस टेस्ट सीरीज को मैंने फॉलो करा। मेरे नीट 2023 में 160 मार्क्स आए फिजिक्स में, ठीक है। मैंने क्या करा, अपने नोट्स को रिवाइज करा मल्टीपल टाइम्स, ठीक है, और मैंने टेस्ट सीरीज को फॉलो करा, और मैंने फिजिक्स पढ़ाई थी। एक्चुअली मैंने फिजिक्स भी पढ़ाई थी क्लास 12 के बच्चों को। जैसे ये मेरे नोट्स हैं, मैं पढ़ा रहा था तो किसी ने फोटो लिया था, तो ये मैं वो पढ़ा रहा हूँ एटम चैप्टर, ठीक है। तो बस ऐसे दिखाने को लेकर आ गया। मेरे स्टूडेंट के 95 भी आए थे सीबीएसई बोर्ड्स में। तो मैंने फिजिक्स पढ़ाई थी, लेकिन आपके लिए जरूरी नहीं है कि आप फिजिक्स पढ़ाएं। मैं बस बता रहा हूँ कि मैंने फिजिक्स पढ़ाई थी, तो मेरा वहाँ से मुझे ही फायदा हुआ था। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ अपने नोट्स रिवाइज करने, डीपीपीस करनी है, अदर से कुछ क्वेश्चंस कर लेना, 150 से 200 क्वेश्चंस कर लेना हर चैप्टर के। मैंने भी क्या करा था, एलन की टेस्ट ज्वाइन करी थी, और मैंने एलन के मॉड्यूल्स के क्वेश्चंस इस साल सॉल्व करे थे।
नीट 2023 में मैंने एलन के मॉड्यूल्स के क्वेश्चन सॉल्व करे हैं। नीट 2022 में मैंने कोई सा भी मॉड्यूल सॉल्व नहीं करा था, जब भी मेरे 150 मार्क्स आ गए थे। और नीट 2023 में मैंने एलन के मॉड्यूल्स सॉल्व करे हैं, क्वेश्चंस करे हैं, तो मेरे 160 मार्क्स आए हैं। तो अब देख लो, इनफ है, सब कुछ इनफ है। इसके बाद कुछ चीज़ें बात करते हैं जिसके बारे में सब पूछते हैं कि बैकलॉग का क्या करें। बैकलॉग इन मैकेनिक्स, अगर मैकेनिक्स के अंदर बैकलॉग है, यानी कि काइनेमेटिक्स या फिर तुम्हारा यूनिट एंड मेजरमेंट, अगर इनके अंदर बैकलॉग है तो इनको सबसे पहले कंप्लीट कर लो। ऐसा नहीं कर सकते आप कि इनको छोड़ दिया और आगे से स्टार्ट कर दिया। जब तक आपके काइनेमेटिक्स यानी कि मैकेनिक्स वाला चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा, मैकेनिक्स वाले टॉपिक्स कंप्लीट नहीं होंगे, तो आपका आगे कुछ समझ में नहीं आएगा। तो अगर इनमें है आपका बैकलॉग तो इनको कंप्लीट करो। नहीं तो आप क्या करो, सिंपली जैसे कोई और सा टॉपिक चल रहा है, मान लो करंट इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है, करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट हो गया, तो आप करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लो और फर्स्ट सेकंड चैप्टर जो चार्जेस वाले हैं वो बाद में पढ़ लेना। वो इंटरलिंक इतने नहीं होते। लेकिन अगर आपने मैकेनिक्स छोड़ रखी है तो मैकेनिक्स पहले कंप्लीट करनी पड़ेगी, बस इतना ही ध्यान रखना। और बैकलॉग कैसे कंप्लीट करना है, अपने वीकेंड्स पे, ठीक है, वीकेंड्स पे टाइम निकालो 2 घंटे 3-4 घंटे, जहाँ पे आप हर वीकेंड को 2-3 लेक्चर देख लो। तो ऐसे धीरे धीरे करके एक प्लान बनाओ। देखो हमें क्या होता है, अगर हम कोई सी भी चीज़ रैंडम छोड़ देंगे तो हमारा बैकलॉग कंप्लीट नहीं होने का। आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा, आपको प्रॉपर्ली लिखना पड़ेगा कि इतने दिन में मुझे बैकलॉग खत्म करना है, तभी वो खत्म होगा। अगर आप सोच रहे हो कि यार ऐसा कर लूंगा तो वैसा हो जाएगा, ऐसे नहीं होने का। आपको लिखना पड़ेगा, आप लिखो कि इस दिन मैं ये करूंगा और उस दिन मैं ये करूंगा, तभी जाके आपका बैकलॉग खत्म होगा। और एक प्लान बनाओ कि मैं रोज एक चैप्टर या फिर रोज एक लेक्चर में देखूंगा, या फिर हर वीक में मैं 4 लेक्चर देखूंगा। इस तरीके से आपका बैकलॉग कंप्लीट हो जाएगा। आगे बात करते हैं कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें। देख लो, मैंने बता दिया तुम्हें, सिर्फ क्लास के क्वेश्चन करे थे मैंने, लेकिन हो सकता है कि हर क्लास में इतने सारे क्वेश्चन नहीं कराए जा रहे हो, तो आप क्लास के क्वेश्चन कर लो और आप डीपीपीएस कर लो, ठीक है। आप क्लास के क्वेश्चन कर लो, आप डीपीपीएस कर लो और मॉड्यूल्स कर लो आप, मॉड्यूल्स के जिसके अंदर 100 से लेकर 200 क्वेश्चन हो, ठीक है। 100 से 200 अगर क्वेश्चन होंगे तो आपका आराम से काम बन जाएगा, ठीक है। इससे ज़्यादा और कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इससे ज़्यादा कोई भी अदर वदर कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ क्लास के क्वेश्चंस, डीपीपीज और चैप्टर खत्म होने के बाद 100 से लेकर 200 क्वेश्चंस आप कर लो किसी भी मॉड्यूल के जिसमें एरर ना हो, आकाश हो, एलन हो, फिजिक्स वाला हो, जिसमें एरर ना हो। अगर एरर है तो फिर दिक्कत है, क्योंकि एरर आती है तो हमारा दिमाग खराब होता है। तो एलन, आकाश, पीडब्ल्यू सबके मॉड्यूल्स अच्छे हैं, तो आप किसी के भी कर लो। मैं कोई प्रमोशन वीडियो नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, पहले बता रहा हूँ, ठीक है। अब और जो क्वेश्चंस आपसे गलत हो रहे हैं उन क्वेश्चंस को मार्क कर लो। जैसे कि मैं क्या करता था, एलन के मॉड्यूल्स में जब सॉल्व करता था तो सारे क्वेश्चंस नहीं होते हमसे ऑब्वियसली, तो कुछ क्वेश्चंस नहीं होते, उनको मार्क कर लो, उनको ही रिवाइज करो बार बार। जो इजी क्वेश्चंस है उनको बार बार नहीं करना, क्योंकि यार इतना टाइम भी नहीं है हमारे पास, फॉर श्योर 8 महीने बचे हुए हैं, ठीक है। नीट 2024 में सिर्फ 8 महीने बचे हुए हैं। जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहे, ठीक है, जो आप गलत कर रहे हो उनको मार्क कर लो और उनको ही दोबारा रिवाइज करना है सिर्फ और सिर्फ। और बाकी यही करना है, बस आपको इन चीज़ों को रिपीट करना है, ठीक है। क्लास क्वेश्चन, डीपीपीज और कोई भी मॉड्यूल उठा लेना जिसमें 100 से लेकर 200 क्वेश्चन हो एक चैप्टर के, तो वो चैप्टर के कंप्लीट कर लेना और काम बन जाएगा आपका। अब टेस्ट सीरीज़ का क्या करें। देखो, अगर आपके पास ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ है तो बढ़िया, ठीक है। अगर आपके पास ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ तो बढ़िया, लेकिन अगर ऑफलाइन चीज़ है तो बहुत बढ़िया, अगर ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है तो बहुत बढ़िया। तो अगर नहीं है ऑफलाइन का हिसाब तो कोई बात नहीं, ऑनलाइन देते रहो। लेकिन अगर ऑफलाइन का हिसाब है तो फॉर श्योर ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, क्योंकि ऑफलाइन टेस्ट सीरीज से बहुत फ़ायदा होगा। मैंने भी एलन की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी ऑफलाइन और मुझे बहुत फ़ायदा हुआ उससे। और यही चीज़ है जो हमें टॉपर्स बनाती है कि अगर हम ऑफलाइन टेस्ट नहीं देंगे तो बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि पेपर में हमें क्या देना है, पेपर में जाके हमें टेस्ट देना है। तो टेस्ट की प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है। ऑफलाइन टेस्ट सीरीज में क्या होता है, एक माहौल मिलता है हमें और एक वो मिलता है, पूरा क्या कहते हैं, एनवायरनमेंट मिलता है, जिससे हमारी प्रैक्टिस होती है पेपर के दिन की। तो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ढूंढो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, ऑनलाइन देते रहो। और किसकी लें, एलन, आकाश, पीडब्ल्यू। मैंने एलन की ज्वाइन करी है, मैंने पीडब्ल्यू के बहुत सारे टेस्ट दिए हैं, मैंने आकाश के भी कुछ टेस्ट दिए हैं, लेकिन मैंने मेजरली एलन की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी अपने सेकंड ड्रॉप में, ठीक है। मैंने लीडर्स, इस टाइम लीडर्स चल रही है एक, ठीक है, इस टाइम लीडर्स टेस्ट सीरीज चल रही है एक, वो ज्वाइन कर सकते हो आप, जो जिसके कुछ टेस्ट हो गए। अचीवर्स अभी आएगी 1 आध महीने में, मैंने अचीवर्स ज्वाइन करी थी। और मेजर आती है एक, ठीक है। मेजर में क्या होता है, फुल सिलेबस टेस्ट होते हैं, एक पूरी 11th का टेस्ट होता है, एक पूरी 12th का टेस्ट होता है, और फिर फुल सिलेबस टेस्ट होते हैं। अगर आपका अब ज्वाइन करने का रहता है तो आप अचीवर्स के लिए रुको, अचीवर आएगी, अचीवर ज्वाइन करना। और अगर आपका सिलेबस मैच नहीं करा, कई बार क्या होता है कि ऑनलाइन में सिलेबस हमारा अलग चल रहा होता है और ऑफलाइन में सिलेबस अलग चल रहा होता है, ठीक है। तो मेजर या फिर लीडर अचीवर का आपका कोई काम नहीं है, क्योंकि सिलेबस अलग चल रहा है, तब काम नहीं आएगा। तो आप मेजर ज्वाइन करना है। मेजर में क्या होता है, फुल सिलेबस टेस्ट होते हैं सारे के सारे, ठीक है। फुल सिलेबस टेस्ट सबको देने हैं, तो फुल सिलेबस टेस्ट के लिए मेजर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। आगे बात करते हैं शॉर्ट नोट्स का क्या करें। सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला शीट बना लो और कुछ नहीं करना शॉर्ट नोट्स में, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला शीट बनाओ, ठीक है। कोई कंसेप्ट नहीं लिखना है, कंसेप्ट सबको याद रहते हैं फिजिक्स के सब कंसेप्ट सबको याद रहते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम कौन भूल रहा है, कोई ज़रूरत नहीं है लिखने की, ठीक है। तो फॉर्मूला शीट बना लो, फॉर्मूला रटना है तो फॉर्मूला शीट बना लो, और जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहे उनको लिख लो, जो टेस्ट में आप क्वेश्चन गलत कर रहे हो उन क्वेश्चन को लिख लो। दैट्स ऑल यू हैव टू डू, बस यही करना है आपको और कुछ नहीं करना। कुछ क्वेश्चन थे जो मैं बता देता हूँ, जो आपने पूछे थे अभी मुझसे कि न्यू क्वेश्चंस नहीं हो रहे, मैंने बता दिया न्यू क्वेश्चन किसी से नहीं होते, सब कुछ करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। न्यू क्वेश्चन के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इतने तरीके के क्वेश्चन इतनी बार कर लो कि न्यू क्वेश्चन हमें दिखे ही ना पेपर में, सिंपल सी बात है। और इतना हार्ड नहीं आने वाला पेपर, ठीक है। 2016 से हार्ड थोड़ी हो जाएगा,
सिंपल सी बात है, 2016 से 8 थोड़ी हो जाएगा। तो अपना लेवल इतना रखना कि अगर 2016-17 से जैसा भी पेपर आ जाए, 2015 जैसा ही पेपर आ जाए तो आप कर रहो। भैया प्लीज़ एक क्वेश्चन प्लीज़ इसके बाद नहीं पूछेंगे कि कुछ फिजिक्स की एनसीईआरटी रीडिंग करने की नहीं, कोई फिजिक्स की एनसीईआरटी रीड करने की जरूरत नहीं। मैंने कोई फिजिक्स की एनसीईआरटी रीड नहीं करी, मेरे 160 मार्क्स आ गए, है ना। मैंने कोई फिजिक्स की एनसीईआरटी रीड नहीं करी। अच्छा, एनसीईआरटी के क्वेश्चन करने नहीं करने फिजिक्स के, तो हाँ एनसीईआरटी के क्वेश्चन फिजिक्स के कर लो, अच्छा है। नहीं भी करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्लास में क्वेश्चन करा देते हैं। 8 मंथ में हो जाएगा। देख लो मेरे 20 से 150 आ गए थे, 8 से लेकर 10 महीने करी थी मैंने पढ़ाई, आ गए थे मेरे 2022 में आ गए थे मेरे। ठीक है। फास्ट कैलकुलेशन कैसे करें, सिंपल सी बात है। देखो ऑप्शन दूर हैं तो अप्रोक्सीमेशन लगाना सीखो। देखो ये सिंपल सी बात है, लेकिन सबको पता होती है कि अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे, लेकिन जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठते हैं तो हम अप्रोक्सीमेशन नहीं लगा रहे होते। खुद ध्यान देना, जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो हम अप्रोक्सीमेशन नहीं लगा रहे होते हैं। तो अगर क्वेश्चन ऑप्शंस दूर दूर हैं, क्योंकि फिजिक्स में ऐसा होता है ऑप्शन दूर दूर मिलते हैं, केमिस्ट्री में ऐसा नहीं होता। तो ऑप्शन दूर दूर हैं तो अप्रोक्सीमेशन लगाओ। ठीक है। मोर प्रैक्टिस मोर स्पीड, सिंपल सी बात है, मोर प्रैक्टिस मोर स्पीड। और एक और चीज़ बताता हूँ, ठीक है। नीट में इतनी कैलकुलेशन आती नहीं है, सिंपल से क्वेश्चन आते हैं जो कि डायरेक्ट होते हैं, लेकिन कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे हमारा फायदा होता है। जैसे आर की वैल्यू है 8.314 है, आर की वैल्यू क्या है 8.314 है, याद होती है सबको। लेकिन 25/3 भी याद होनी चाहिए, क्योंकि 25/3 ईजी है यार, सॉल्व करने में ईजी होगा। जैसे प्लांक्स कांस्टेंट है 6.6 × 10⁻11 यूनिट, अगर इसको हम 20/3 भी तो लिख सकते हैं, तो 20/3 × 10⁻3 -11 यूनिट। सो ये ज़्यादा आसान होगा पेपर में हमें सॉल्व करने में। तो ऐसी चीज़ें याद करो, पता सबको होती है लेकिन हम यूज़ नहीं करते, है ना भाई। क्लास में टीचर्स बताते हैं तो यूज़ करो। ये जो छोटी सी बात है कि हम अप्रोक्सीमेशन लगाओ, बहुत छोटी सी बात है यार अप्रोक्सीमेशन लगाना, लेकिन हम यूज़ नहीं कर रहे होते। सबको पता होता है लेकिन हम यूज़ नहीं कर रहे होते। एक बार ध्यान देना, खुद सॉल्व नहीं कर रहे होते तुम अप्रोक्सीमेशन से। आगे बात करते हैं कि मेरी बिगेस्ट प्रॉब्लम है कि लेक्चर में सब कुछ समझ आता है लेकिन आफ्टर क्लास क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। तो देखो अगर तुमसे क्लास में क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, जो टीचर करा रहा है वो खुद से सॉल्व होने चाहिए। तो सिंपल सी बात है, क्लास में समझ में आया तो खुद से भी सॉल्व होना चाहिए। अगर खुद से सॉल्व नहीं होता तो क्लास दोबारा जाके देखो। तो कहीं ना कहीं ये दिक्कत पता है कहाँ है, आपकी क्लास लेने में दिक्कत है। आप क्लास में ही फोकस्ड नहीं हो। अगर क्लास के क्वेश्चंस भी नहीं हो रहे तो फिर क्या ही करोगे यार, बताओ। तो क्लास के क्वेश्चंस तो होने चाहिए ना खुद से। ठीक है भाई, अब तुम कहोगे क्लास के क्वेश्चन होते हैं लेकिन अदर क्वेश्चंस नहीं होते। तो अदर क्वेश्चंस इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि वो नहीं लग रहे हैं, तो आपको उन्हीं से तो सीखना है। मान लो 200 क्वेश्चन है आपके मॉड्यूल्स में, ठीक है। तो 200 क्वेश्चंस को सीखो, 200 में से 100 तो होंगे, तो बाकी के 100 को सीखो। यही तो करना है यार, पेपर में वही क्वेश्चंस तो आएंगे जो आपसे नहीं हो रहे। सोचो भाई, कहीं और से नहीं आने के क्वेश्चंस क्लास से आएंगे। मॉड्यूल्स जो कर लोगे ना 100-200 क्वेश्चन वहीं से क्वेश्चन आएंगे। इतना तो मैं फॉर श्योर हूँ। 50 में से 45 क्वेश्चंस वही आते हैं जो आपने कर रखे होते हैं, 100% कह रहा हूँ। कुछ पीवाईक्यूज होते हैं, कुछ क्लास में से होते हैं, कुछ मॉड्यूल्स में से होते हैं। 45 क्वेश्चन, सिर्फ 5 क्वेश्चन नए लग सकते हैं तुम्हें, ठीक है। सिर्फ 5 क्वेश्चन, जिसमें से जो है 2-3 तो वही होंगे जो कि सेक्शन बी में होंगे। तो यार इतना परेशान होने वाली बात नहीं है। जो तुमसे कहा जा रहा है वही कर लो, काम हो जाएगा। ये देखो किसी ने जो है पूरा पैक पूछ लिया, 4 क्वेश्चन एक साथ पूछ लिए, तुम सबका काम करवा दिया। हाउ मेनी सॉल्व पर डे इन फिजिक्स, देखो मैं डेली बेसिस पे सॉल्व नहीं करता था, मैं तो वो करता जो क्लास में कराए जाते थे। लेकिन अगर आपको करना तो आप सिर्फ डीपीपीस करो, रोज जितने 10-12 क्वेश्चन आपको डीपीपी से मिलने सिर्फ वो करो। इसके बाद एक चीज़ का ध्यान रखना, जब चैप्टर कंप्लीट हो जाए उसके बाद मॉड्यूल सॉल्व कर लेना, ठीक है। मॉड्यूल्स के 200 के करीब 150-200 क्वेश्चन कर लेना, बस यही करना है यार, ठीक है। फिजिक्स में इतना दिमाग मारी नहीं करनी है। अगर किसी को ज़्यादा ज़रूरत है वो ज़्यादा कर लेना, लेकिन मुझे लगता है कि इतना इनफ है, ठीक है। मैं कैसे रिवाइज़ करूँ फिजिक्स की मैं ये नहीं समझ पाती। जैसे मैंने एक चैप्टर ख़त्म कर लिया तो उस चैप्टर को अब रिवीजन में कैसे रखना है। देखो सबसे पहले चैप्टर ख़त्म हो गया, उसको फ़ौरन रिवाइज़ कर लो, उसके सारे क्वेश्चंस कर लो, ठीक है। फिर एक हफ्ता हो जाए, ठीक है, संडे आ गया, मानो संडे आ गया, टेस्ट के बाद उसके फॉर्मूले रिवाइज कर लो, क्योंकि हर संडे ऑलमोस्ट टेस्ट होता है। तो टेस्ट के बाद उसके फॉर्मूले रिवाइज कर लो, अगर मन कर रहा तो क्वेश्चन भी कर लो। जब वो चैप्टर टेस्ट में आएगा तो उसे अच्छी तरीके से रिवाइज कर लो दोबारा से, ठीक है। मैं तो ऐसे ही करता था। मैं क्या करता था, रिवाइज कर लिया, जब चैप्टर खत्म हुआ उसको रिवाइज कर लिया, एक हफ्ते बाद रिवाइज कर लिया, फिर जब वो चैप्टर टेस्ट में आ रहा तब उसको रिवाइज कर लिया, ठीक है। क्योंकि कोई भी चैप्टर है 36 मरतबा आएगा टेस्ट में, बार बार आएगा टेस्ट में, तो अच्छी तरीके से तैयारी आपकी हो जाएगी। अलग से आपको कोई प्रॉपर रिवीजन प्लान बनाने की ज़रूरत होती है, उनके लिए होती है जो टेस्ट की तैयारी नहीं करते हैं। सिंपल सी बात है, अगर आप टेस्ट की तैयारी कर रहे हो तो टेस्ट का प्लानर ऐसे बनाया जाता है कि आपकी सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएं। आपको टेस्ट के हिसाब से तैयारी करनी है, अलग से दिमाग उनको लगाना पड़ता है जो टेस्ट नहीं दे रहे होते, ठीक है। सिंपल सी बात है, अगर आपके पास टेस्ट सीरीज़ है तो आपका खुद चलता रहेगा सारा रिवीजन, तो उसकी टेंशन वाली बात है नहीं। फिजिक्स के क्वेश्चन जो मॉड्यूल्स हैं उसको रिवाइज करना है, और पीवाईक्यू कब रिवाइज करना है। देखो मॉड्यूल से क्वेश्चन आपको वही रिवाइज करने जो आपसे नहीं हो रहे, सिंपल सी बात है। और पीवाईक्यूज तो ऑलमोस्ट सारे टीचर्स क्लास में करा देते हैं, तो इतनी दिक्कत वाली बात है नहीं। हाउ मेनी क्वेश्चन सॉल्व वन डेली, मैंने बता दिया। भैया क्या एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगाने हैं फिजिक्स में, बता दिया मैंने, कर लो, सॉल्व कर सकते हो, लेकिन नहीं भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। भैया मुझे ये पूछना था कि हम मल्टीपल टेस्ट दे के भी तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात पूछी कि क्या टेस्ट के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखो टेस्ट के क्वेश्चंस
ज़्यादा रिलेवेंट नहीं होते, मॉड्यूल्स के क्वेश्चन ज़्यादा रिलेवेंट होते हैं, और जो क्लास के क्वेश्चन होते हैं वो ज़्यादा रिलेवेंट होते हैं। कई बार जो टेस्ट में जो क्वेश्चन आ रहे होते हैं ना वो इरेलीवेंट होते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है, वो पेपर में नहीं आने होते। लेकिन जो मॉड्यूल्स में क्वेश्चन है ना और जो तुम्हारे क्लास में क्वेश्चन कराए जा रहे हैं वो ज़्यादा रिलेवेंट है, ये मान लो बात मेरी, ठीक है। तो इतना ध्यान नहीं देना, मतलब ध्यान देना है, लेकिन जो गलतियाँ उनको लिख लो, लेकिन इतना ज़्यादा उनको रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। रिवाइज कैसे करना है, क्लास के क्वेश्चन को, और रिवाइज कैसे करना है जो मॉड्यूल से क्वेश्चन गलत हुए उनको रिवाइज करना है। भैया पेपर अगर हार्ड आ गया तो कितना हार्ड हो सकता है, सिंपल सी बात है, 2015-16 से तो हार्ड नहीं होने वाला। तो 2015-16 तक की तैयारी करो, मतलब 2015-16 का पेपर देखा है ना किसी ने कैसा आया था फिजिक्स में, इससे तो हार्ड नहीं होगा ना, तो बस उतना लेवल रखो अपना। भैया अगर मैं कोई चैप्टर कंप्लीट कर लेता हूँ क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ, पर बाद में टाइम ना मिलने पर जब मैं रिवाइज ना कर पाऊँ तो सब भूल जाता हूँ, प्लीज़ बताइए कि मैं अब रिवीजन स्ट्रेटजी कैसे बनाऊँ। अभी बताया मैंने रिवीजन स्ट्रेटजी का, सिंपल सी बात है। देखो यार, सब भूलते हैं, ये कोई नई बात नहीं कि नहीं भूलोगे आप भी भूलते हैं, हम भी भूलते हैं, और सब भूलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप मक्कारी ना करो का मतलब क्या है, चैप्टर खत्म हो गया आपने रिवाइज कर लिया, ठीक है, चैप्टर खत्म हो गया आपने रिवाइज कर लिया, एक हफ्ते बाद फिर रिवाइज कर लिया, और जब टेस्ट में आया तब रिवाइज कर लिया। इतना ही करना है आपको, इतना करोगे तो कहीं ना कहीं चीज़ें याद रहेंगी, और जब आपका पेपर का टाइम आएगा नीट का तो आपको बहुत सारी चीज़ें याद होंगी। और फिजिक्स में क्या करना होता है मेजरली, हमें दिमाग तो लगाना ही होता है, लेकिन हमें फॉर्मूले याद होने चाहिए। फॉर्मूले कहीं ना कहीं हमें याद नहीं होते, देखो खुद झाँक के देख लो अपने अंदर कि जो भी चैप्टर कंप्लीट हुआ उसके फॉर्मूले तक याद नहीं है हमें। तो फॉर्मूला शीट बनाओ यार, फॉर्मूला शीट बनाओ, फॉर्मूला शीट से फॉर्मूला याद करो। अगर फॉर्मूला याद होगा तो 50% तो काम हो गया तुम्हारा। अगर फॉर्मूला याद होगा तो 50% काम हो गया। नीट फिजिक्स इज नॉट दैट मच हार्ड, बात समझ लो, नीट फिजिक्स इतनी हार्ड नहीं है। सबसे पहले फॉर्मूला याद कर लो अपने। बिगेस्ट प्रॉब्लम इज एम आर सर के नोट्स बनाना एंड क्वेश्चन डूइंग इन क्लास, सो इट टुक 4 hours एंड कभी कभी 5 hour। देखो क्या कह रहे हैं, कि 4 से 5 घंटे लग जाते हैं क्वेश्चन लिखने में और उसे कंप्लीट करने में लेक्चर को। तो पता है तुम क्या करते हो, तुम लोग लेते हो लाइव क्लास। तुम क्या करते हो, लाइव क्लास लेते हो, जो कि मुझे नहीं लगता कि एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है लाइव क्लास देखना, क्योंकि लाइव क्लास में टाइम वेस्ट होता है। अब जब तुम रिकॉर्डेड देखोगे तो उसको 2x पे देखोगे। अगर 2.5 घंटे की क्लास है तो कितनी देर की हो गई, 1.5 घंटे के करीब की हो गई, 1.5 घंटे से कम की हो गई, लेकिन 1.5 घंटे मान लो, 2.5 घंटे की क्लास 1.5 घंटे की मान लो, ठीक है। अब उसमें तुमने अगर आधे घंटे नोट्स ही बनाने में लगा दिए ना, 2 घंटे में पक्का क्लास खत्म है। कैसे तुम्हें 4-5 घंटे लग रहे हैं मुझे नहीं पता। क्लास के साथ साथ नोट्स बनाओ, बाद में बनाओगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। क्लास के साथ साथ नोट्स बनाओगे तो कुछ टीचर के साथ लिख लोगे, कुछ स्टॉप करके लिख लेना। कुछ टीचर लिखवा रहा, तुमने दो लाइनें टीचर के साथ लिख ली, और बाद में जब वो आगे बढ़ गया तो स्टॉप करके लिख लिया। क्लास के साथ साथ नोट्स बनाओ, 4-5 घंटे नहीं लगेंगे, 2.5 घंटे में 2 घंटे में आराम से काम हो जाएगा, हमारा हुआ तुम्हारा भी होगा, हम कोई बहुत बड़े महान आदमी नहीं है, ठीक है। आगे सुनो, लेक्चर्स तो हम देख लेंगे, कोई एलन से कर रहा है, ठीक है, कोई आकाश से कर रहा है, लेकिन क्या कह रहा है कि एम आर सर के अलावा क्वेश्चन सॉल्व कहाँ से, ये एलन मॉड्यूल, हाँ मॉड्यूल्स पूछ रहे हैं, तो मैंने मॉड्यूल्स को बता दिया। मैंने एलन के मॉड्यूल, देखो मैंने एलन के मॉड्यूल सॉल्व करे हैं फिजिक्स के सारे, ठीक है। आकाश के मैंने कुछ चैप्टर के करे हैं, मुझे जहाँ पे नीड थी। फिजिक्स वाला के मैंने 2022 में ट्राई करे थे, लेकिन मज़ा नहीं आया था मुझे, ठीक है, अच्छे नहीं लगे थे, क्योंकि बस चॉइस की बात है। तो कहीं से भी कर लो, एलन हो आकाश हो, कहीं से भी कर लो, किसी से मॉड्यूल्स कर लो। बेस्ट एलन के मॉड्यूल्स मुझे लगते हैं पर्सनली, आपको जैसे आपकी चॉइस, एलन के मॉड्यूल्स मुझे बेस्ट लगते हैं। एलन के मॉड्यूल्स की फर्स्ट एक्सरसाइज कर लो, बस काम खत्म हो जाएगा। बहुत कुछ नहीं करना, सिर्फ फर्स्ट एक्सरसाइज करनी है। मैंने क्या करा, मैंने नोट्स रिवाइज करे, डीपीपीज मैंने नहीं करी क्योंकि डीपीपीज इररिलेवेंट थी, यही बता दूं मैं तुम्हें, डीपीपीज इररिलेवेंट थी। जेई एडवांस तक के क्वेश्चन थे उसमें, जेई मेंस के एडवांस के क्वेश्चन थे, मैंने नहीं करे, मैंने छोड़ दिया। अब मैंने क्या करा, मैंने 2023 में मैंने सिर्फ मॉड्यूल सॉल्व कर लिए एलन के, और मैक्सिमम क्वेश्चन तुम्हारे नोट से और जो मॉड्यूल्स तुम एलन के सॉल्व कर लोगे फर्स्ट एक्सरसाइज के, वहीं से फंसेंगे, उसी जैसे क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें। तो इससे ज़्यादा कुछ है नहीं बचा अब इसमें, और यही बचा, बस यही सारी बातें थी। मैंने तुम्हें मॉड्यूल्स के बारे में बता दिया, मैंने तुम्हें बैकलॉग के बारे में बता दिया, मैंने तुम्हें बता दिया कि फास्ट कैलकुलेशन कैसे करें। इसके अलावा भी अगर कोई डाउट बच रहा है, और मेरी जर्नी में तो कोई डाउट नहीं होगा कि मैंने कैसे 150 मार्क्स आए, अगर यकीन ना हो तो मैं क्या बताऊँ, मैंने यकीन करना पड़ेगा तुम्हें कि यही सब चीज़ें करनी होती हैं हमें, और इन्हीं सब चीज़ों से काम होता है। और कुछ लोगों को क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे होते, तो क्वेश्चन समझने का दिक्कत सिंपल यही है कि आपकी इंग्लिश कमज़ोर है। इंग्लिश की ट्यूशन लगाओ, अपनी इंग्लिश सही करो और इंग्लिश को सुधारो, और कहीं ना कहीं क्वेश्चंस समझ में आते हैं धीरे धीरे, टाइम लगता है। अभी तो शुरुआत अगर किसी ने करी तो उसको दिक्कत आ सकती है, लेकिन टाइम लगेगा, सब चीज़ें ठीक होने लगेंगी। और दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, थैंक यू।